भारतीय न्याय संहिता की धारा 141 क्या कहती है, आज ये समझेंगे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को विदेश से भारत में इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, इस उद्देश्य से टू हैव द इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध स्थापित करने के लिए, और अवैध यौन संबंध स्थापित करने के लिए ये क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, और क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं। मतलब व्यक्ति को विदेश से लाए और उसे प्रलोभन दिया कि टू हैव द इलिसिट इंटरकोर्स, अवैध यौन संबंध स्थापित करने के लिए उसे धन का प्रलोभन दिया, या फिर कोई पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन दिया जिसके कारण वो ऐसा कृत्य कर देता है। या फिर अगर वो प्रलोभन में नहीं आता तो उसे बलपूर्वक डरा धमकाकर, मार पीट कर, किसी न किसी तरीके से ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति एक अपराध कारित करता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 141 के तहत। यह ऐसे अपराध में 10 साल तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान है। मतलब 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना, दोनों। ऐसा नहीं है कि सजा या जुर्माना, नहीं, 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना, दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। और एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि ऐसे मामले जिसमें पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि एक्यूज्ड बेल को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकता। Accused cannot claim the bail as a right. This is totally depend on the court's discretion. Either the bail should be granted or not. यह पूरी तरह से कोर्ट के विवेकाधीन है कि कोर्ट बेल दे अभियुक्त को या ना दे। और जो वर्ड यूज हुआ है नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ऐसे मामले जिनमें अभियुक्त और पीड़ित व्यक्ति, एक्यूज्ड और ऑफेंडर, दोनों आपस में मिलकर सुलह समझौते के माध्यम से मैटर को सुलझा नहीं सकते। ऐसे मामलों में जो अंतिम निर्णय होगा वह कोर्ट का होगा। पार्टी आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मामले को खत्म नहीं कर सकती। देखिए, नॉन कंपाउंडेबल से यह पता चलता है कि कानून बनाने वालों की मंशा क्या थी। उन्हें बात पता थी कि जो व्यक्ति विदेश से लड़के और लड़कियों को इंपोर्ट कर सकता है और उसे ऐसे कृत्यों में लगवा सकता है, कृत्य करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकता है, तो मामले को खत्म करने के लिए, मामले को सुलझाने के लिए ऐसे लोगों को बाध्य कर कैसे नहीं कर पाएगा? वो बहुत आसानी से कर लेगा। इसीलिए कानून बनाने वालों ने पूरी तरीके से जो अंतिम निर्णय है कोर्ट पर छोड़ दिया कि कोर्ट अंतिम फैसला करेगा। ये दोनों पार्टियां आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मैटर को सुलझा नहीं सकती। इस प्रकार के